रामू उम्र 19 साल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसका घर मिट्टी की दीवारें, ऊपर से टपकती छत, बाहर टूटी हुई चारपाई और आंगन में बिखरा चूल्हे का राख। पिता छोटे किसान जिनके पास बस 1 बीघा जमीन थी। माँ घर के काम और कभी कभी खेत में भी हाथ बंटाना। गांव का सरकारी स्कूल, टूटी खिड़कियां, फर्श पर बैठकर पढ़ाई। लेकिन रामू की आंखों में एक चमक थी, किताबों के पन्नों में ही उसे अपनी दुनिया दिखती थी। डायलॉग: पिता, बेटा पढ़ लिख ले ताकि तू हमसे बेहतर जिंदगी जी सके। रामू 12वीं पास करता है और मास्टर जी कहते हैं, इस लड़के में टैलेंट है, इसे शहर भेजो। एसएससी की तैयारी कराएंगे तो ये जरूर अफसर बनेगा। लेकिन एसएससी की तैयारी के लिए पैसे चाहिए। कोचिंग, किराया, किताबें सब महंगा। घर में इतना पैसा नहीं। पिता चुपचाप गांव के पटवारी के पास जाते हैं। वो अपनी 1 बीघा जमीन बेच देते हैं। जब मां को पता चलता है, वो रो पड़ती हैं। इतनी मेहनत से जोड़ी हुई जमीन। पिता बस कहते हैं, जमीन फिर आ जाएगी, पर अगर बेटे की जिंदगी बन गई तो पीढ़ियां सुधर जाएंगी। रामू दिल्ली आता है, मुखर्जी नगर, जहां हर गली में सपने बिकते हैं। सुबह 5 बजे उठकर कोचिंग, फिर लाइब्रेरी, रात में रूम पर नोट्स बनाना, यही दिनचर्या। शुरुआत में वो बेहद मेहनत करता है, लेकिन धीरे धीरे शहर की चमकदमक, दोस्तों की गलत संगत और अकेलापन उसे बदलने लगता है। क्लास के बाद वो दोस्तों के साथ घंटों चाय की दुकान पर बैठा रहता। मोबाइल पर घंटों बेवजह वीडियो देखना, देर रात तक घूमना और सिगरेट पीना, यह सब उसकी दिनचर्या में आने लगा। किताबें कोने में पड़ी रहतीं और परीक्षा नजदीक आने के बावजूद वो लापरवाह हो गया। गांव से फोन आया, बेटा तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे थे ज्यादा समय नहीं है, आराम और इलाज जरूरी है। रामू को याद आया वो पल जब पिता ने अपनी जमीन बेच दी थी सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी पल उसने फैसला किया, अब एक एक सेकंड सिर्फ पढ़ाई के लिए होगा। रामू सुबह 4 बजे उठने लगा। मोबाइल अलमारी में बंद कर दिया। बुरी संगत छोड़ दी। लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुंचता और रात में सबसे आखिर में निकलता। 10-12 घंटे पढ़ाई करना उसकी आदत बन गई। सर्दियों में सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर रिवीजन, गर्मियों में बिना पंखे के पसीने में भीगते हुए मॉक टेस्ट, वो हर तकलीफ झेलता रहा। एसएससी की परीक्षा का दिन आया। रामू ने पेपर दिया और बाहर निकलते हुए बस सोचा, अब जो होगा अच्छा ही होगा। मैंने अपना सब कुछ दे दिया है। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। रामू का नाम टॉप रैंक में था। रामू गांव लौटा। पिता ने उसे गले लगाया, आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व। बेटा अब तेरे पास सब कुछ है, लेकिन अपनी जड़ें मत भूलना। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बाबा अब ये घर भी बनेगा और वो जमीन भी वापस आएगी। कुछ सालों बाद उसने अपनी नौकरी से बचाए पैसों से वो जमीन फिर से खरीद ली। सपने पूरे करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही रास्ते पर टिके रहना भी जरूरी है। रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर इरादा पक्का हो तो मंजिल खुद चलकर आ जाती है।